जय माँ काली। आज हम यक्षिणी साधना के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। महापंडित रावण और भगवान शिव शंकर के बीच यक्षिणी साधना से संबंधित जो भी वार्तालाप हुआ था वह सविस्तार मूल संस्कृत में और हिंदी व्याख्या के साथ आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं कैसे यक्षिणी साधना करें और अपने ज़िंदगी में कैसे अनुभव प्राप्त करें कि यक्षिणियाँ भी अप्सराएं भी होती हैं। तो शुरू करते हैं यक्षिणी साधना। ईश्वर उवाच अथाग्रे कथयिष्यामि यक्षिण्यादि प्रसाधनम यस्य सिद्ध्यो नराणाम ही सर्वे संति मनोरथाम। श्री भगवान शिव जी बोले, हे रावण, अब मैं तुमसे यक्षिणी साधन का कथन करता हूँ जिसकी सिद्धि कर लेने से साधक के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सर्वासाम यक्षिणीनाम तो ध्यानम कुर्यात् समाहित भविनो मातृपुत्री स्त्री रूपं तुल्यम यथेप्सितम। तंत्र साधक को अपनी इच्छा के अनुसार बहन, माता, पुत्री व स्त्री के समान मानकर यक्षिणियों के स्वरूप का ध्यान अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कार्य में तनिक सी भी असावधानी हो जाने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। भोज्यम निरामिषान्नम वर्ज्य तांबूल भक्षणम उपविश्य जपादौ च प्रातः स्नात्वा न संस्कृत। यक्षिणी साधन में निरामांस अर्थात मांस तथा पान का भोजन सर्वथा निषेध और वर्जित है। अपने नित्य कर्म में प्रातःकाल स्नान आदि करके मृगचर्म या ऊनी आसन पर बैठकर फिर किसी को स्पर्श ना करें, न ही जप और पूजन के बीच में किसी से बात करें। नित्य कृत्यम च कृत्वा तु स्थाने निर्जनिके जपेत यावत् प्रत्यक्षताम यान्ति यक्षिण्यो वांछित प्रदा। अपने नित्य कर्म करने के पश्चात निर्जन स्थान में इसका जाप करना चाहिए। तब तक जप करें जब तक मनोवांछित फल देने वाली यक्षिणी प्रत्यक्ष न हो। क्रम टूटने पर सिद्धि में बाधा पड़ती है, अतः इसे पूर्ण सावधानी तथा बिना किसी को बताए करें। यह सब सिद्धिकारक प्रयोग है। यह विधि सभी यक्षिणियों के साधन में प्रयुक्त की जाती है। अब हम आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं जो विधि हर यक्षिणी के साधना में प्रयोग किया जा सकता है। बस मंत्र अलग होगा और प्रमुख एक दो बातें अलग होगी, नहीं तो बाकी सब चीज़ें समान ही होती है। ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम श्रीं महायक्षिणे सर्वैश्वर्यै प्रदात्रै नमः। मंत्र फिर से सुनिए। ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम श्रीं महायक्षिणे सर्वैश्वर्यै प्रदात्रै नमः। इति मंत्र से च जपः सहस्रस्य च संहितां कुर्याद् बिल्व समारूढ़ो मासमात्र मतंद्रितः। उपर्युक्त मंत्र को जितेंद्रिय होकर बेल वृक्ष पर चढ़कर 1 मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 बार जाप करें। सत्वामीश बलिम तत्र कल्पयेत् संस्कृतं पुरा नाना रूप धरा यक्षी क्वचित तत्र गमिष्यति। मतलब मांस तथा मदिरा का प्रतिदिन भोग रखें, क्योंकि भांति भांति का रूप धारण करने वाली यह यक्षिणी न जाने कब और किस रूप में आगमन कर जाए। ताम दृष्ट्वा न भयं कुर्यात् जपेत् संसक्तं मानस यस्मिन् दिने बलिर्भुक्त्वा वरम दातु समर्थयेत्। जब यक्षिणी आगमन करे तो उसे देखकर डरना नहीं है, क्योंकि वह कभी कभी भयंकर रूप में आ जाती है। इसके आगमन करने पर दृढ़ता पूर्वक रहें, डरे नहीं, अपने मन में जप करते रहें। जिस दिन बलि ग्रहण करके वह यक्षिणी वर देने को तैयार हो, उस दिन जिस वर की कामना हो उससे मांग लेना चाहिए। धन लाने को कहें अथवा कान में बात करने को कहें, भोगार्थम अथवा ब्रूयात् नृत्यम कर्तुम अथापि वा भूतानानयितुम वापि स्त्रियतायितुम। तथा भोग के लिए, उससे नाचने के लिए कहें, प्राणियों को लाने के लिए, स्त्रियों को लाने के लिए, आप जो भी बात करेंगे, यक्षिणी एक बार सिद्ध होने के बाद संसार की हर भौतिक सुख आपको प्रदान करती है। राजानां वशी कर्तुमायुर्विद्या यशो बलम एतदन्यद्यदिश्चेत साधकस्तु याचयेत्। राजा को वश करने, आयु, विद्या एवं यश के लिए भी साधक वर मांग सकता है और यक्षिणी वो सब पूर्ण कर सकती है। चेत प्रसन्ना यक्षिणी स्यात् सर्वदध्यान्न संशय आसक्तस्तु द्विजय कुर्यात् प्रयोग सुर पूजितम। प्रसन्न होकर यक्षिणी सब कुछ प्रदान करती है, इसमें संदेह नहीं। यदि प्रयोग को स्वयं न कर सके तो किसी ब्राह्मण से कराएं। यह यक्षिणी साधन देवताओं द्वारा भी किया गया है। सहायान अथवा गृह ब्राह्मणान साध्य व्रतम तिस्त्र कुमारिका भोज्य परमन्नेन नित्यसः। फिर अपने सहायकों को रखकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं प्रतिदिन 3 कुमारी कन्याओं को भी भोजन कराना चाहिए आपको।
सिद्धे धनादिके चैव सदा सत्कर्म आचरेत कुकर्मणि व्यस्य स्यात् सिद्धिर्गच्छति नान्यथा। धन इत्यादि की सिद्धि होने पर धन को अच्छे कर्मों में ही व्यय करे, नहीं तो सिद्धि छिन्न हो जाती है। क्योंकि अगर कोई आदमी अपने साधना से अर्जित कोई भी सिद्धि सफलता हो उसको गलत प्रयोग हेतु प्रयोग करता है तो साधक का भी विनाश होता है, और जो धन अथवा जो भी उसने नाम प्रतिष्ठा कमाया है वो यक्षिणी छीन कर ले जाती है। तो यक्षिणियों में सर्वप्रथम आती है धनदा यक्षिणी। धनदा यक्षिणी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम मम देहि देहि स्वाहा। मंत्र फिर से सुनिए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम मम देहि देहि स्वाहा। अस्वस्थ वृक्ष मारुह्य जपेदेकाग्र मानस धनदाय यक्षिण्या च धनम प्राप्नोति मानव। यह धन देने वाली यक्षिणी का जाप पीपल के वृक्ष पर बैठकर एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए। इससे धनदा देवी प्रसन्न होकर धन प्रदान करती है। जितने भी मंत्र हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में देखकर आप मंत्र को अच्छी तरीके से जाप कर सकते हैं। उसके बाद आती है पुत्रदा यक्षिणी। पुत्रदा यक्षिणी का मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं रूम रम पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से एक बार सुनिए, ओम ह्रीं ह्रीं रूम रम पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो रहा हो तो यह साधना आप कर सकते हैं। इस मंत्र को 10,000 बार जाप करना है। चूत वृक्षम समारूह्य जपेत एकाग्रम मानस अपुत्रो लभते पुत्रम नान्यथ्या मम भासितम। यहाँ पर महादेव शंकर जी बोल रहे हैं कि पुत्र की इच्छा करने वाले व्यक्ति को आम वृक्ष के ऊपर या जड़ पर बैठकर यह यक्षिणी की साधना, पुत्रदा यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। नान्यथा मम भासितम मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रयोग महादेव बोल रहे हैं, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये कभी अन्यथा नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा, ये होगा ही। क्योंकि स्वयं महादेव ने रावण को वचन दिया है कि नान्यथा मम भासितम, जो मैं बोलूँगा वो सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आएगी महालक्ष्मी यक्षिणी। महालक्ष्मी यक्षिणी आपको हर क्षेत्र में धन देने के लिए, व्यापार व्यवसाय की वृद्धि के लिए और आर्थिक क्षेत्र में आपको सबल बनाने के लिए किया जा सकता है, साधना आप कर सकते हैं। इसकी साधना का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र फिर से सुनिए, ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। बटवृक्षे समारूढ़ो जपेदेकाग्र मानस सा लक्ष्मी यक्षिणी च स्थिता लक्ष्मी स जायते। बट वृक्ष के ऊपर या जड़ में बैठकर एकाग्र मन से महालक्ष्मी यक्षिणी का 10,000 जाप करें तो लक्ष्मी स्थिर होती है और साधक को सफलता मिलती है। अब जया यक्षिणी। अगर आप कोर्ट कचहरी में है या कोई भी कार्य में आप असफल हो रहे हैं तो आप जया यक्षिणी की साधना भी कर सकते हैं। ये साधना में यक्षिणी प्रत्यक्ष ना हो भी तो आप चिंता ना करें, क्योंकि मंत्र में ही इतनी ऊर्जा है कि यक्षिणी आपको अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करती रहेंगे। परंतु मंत्र जप से भी और साधना विधान से भी प्रत्यक्ष हुए बगैर भी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में ये यक्षिणियाँ सामर्थ्यवान है। जय यक्षिणी का मंत्र है ओम ऐं जया यक्षिणाय सर्व कार्य साधनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं जया यक्षिणाय सर्व कार्य साधनम कुरु कुरु स्वाहा। अर्कमूले समारूढ़ जपेदेकाग्र मानस यक्षिणी च जया नाम सर्व कार्य करी मता। आँख की मूल पर बैठकर उपरोक्त मंत्र का 10,000 जाप करने से जया नामक यक्षिणी प्रसन्न होकर सभी कार्यों में साधक को सिद्धि देती है। गुप्तेन विधिना कार्य प्रकाश नैव कारयेत् प्रकाशे बहु विघ्नानि जायते नात्र संशय। प्रयोगाश्चानुभूतोऽयं तस्मद्यन्नं समाचरेत् निर्विघ्नेन विधानेन भवेत् सिद्धिरनुत्तमा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे श्लोक में महादेव रावण को बता रहे हैं यक्षिणी की साधना कभी भी खुले रूप में आदमियों को, बहुत सारे साधकों को जानकारी देकर, अपने गुरु को छोड़कर हर किसी को जानकारी देते हुए ढिंडोरा पीटकर यह साधना नहीं करनी चाहिए। इसको गुप्त रूप में ही करनी चाहिए। अगर तुमने प्रकट रूप में यह साधना का प्रचार करके साधना संपन्न किया तो प्रयोग सिद्ध तो नहीं होगा, पर बहुत सारे व्यापदान भी उत्पन्न हो जाती है और यक्षिणी सिद्धि नहीं होती है। सा भूतिनी कुंडलधारिणी च सिंदूरिणी चाप्यथ हारिणी च नटी तथा चाटी नटी च चैटी कामेश्वरी चापी कुमारिका च। भूतिनी नाम की यक्षिणी बहुत से रूप धारण कर लेती है,
जैसे कुंडल धारण करने वाली, सिंदूर धारण करने वाली, हार पहनने वाली, नाचने वाली, अत्यंत नृत्य करने वाली, चेटी, कामेश्वरी और कुमारी आदि रूपों में आती है। हम अब आपको भूतिनी यक्षिणी के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। भूतिनी यक्षिणी का मंत्र हम आपको अब बताने जा रहे हैं। ओम राम क्रूम क्रूम कटु कटु भूतिनी देवी वरदा सिद्धिदा च बब ओम अह। फिर से सुनिए मंत्र। ओम राम क्रूम क्रूम कटु कटु भूतिनी देवी वरदा सिद्धिदा च भव ओम अह। चंपा वृक्ष तले रात्रो जपे दष्ट सहस्रकम पूजनम विधिना कृत्वा दद्यात् गुग्गुलधूपकम सप्तमे हि निशीथे च सा चा गच्छति भूतिनी दद्यात् गंधोदकेनार्घ्य तुष्टा मातादिका भयेत्। भूतिनी यक्षिणी का जाप चंपा वृक्ष के नीचे प्रतिदिन 8000 जाप करना चाहिए बैठकर। सर्वप्रथम भूतिनी का पूजन करें, फिर गुग्गुल की धूप दें। ऐसा करने से 7वीं रात में भूतिनी आ जाती है। जब वह आगमन करे तो उसे चंदन मिश्रित जल का अर्घ्य दें। वह प्रसन्न होकर उसी रूप में परिणत हो जाती है जिस रूप में साधक की इच्छा है, वही रूप में वो आ जाती है। मातेत्यष्टादशानां च वस्त्रालंकार भोजनम भगिनी चेतदा नारी दुरादा कृष्यक मुंदरीम रसम रसाम जनम दिव्यम विधानम च प्रयच्छति भार्या च पृष्ठमारोप्य स्वर्ग नयति कामिता भोजनम कामिकम नित्य साधमाय प्रयच्छति। जब साधक यक्षिणी को माता के रूप में सिद्ध करता है तो वह 18 व्यक्तियों का वस्त्र, आभूषण और भोजन प्रतिदिन साधक को उपलब्ध कराती है। अगर बहन के रूप में सिद्ध होने पर सुंदरी स्त्रियों को दूर दूर से लाकर देती है तथा रसपूर्ण दिव्य भोजन प्रदान करती है। पत्नी के रूप में सिद्ध होने पर वह साधक को अपनी पीठ पर लोकों का भ्रमण कराती है एवं भोजन आदि के पदार्थ भी उपलब्ध कराती है। अगर आपने पत्नी के रूप में साधना सिद्ध कर लिया तो आप जिंदगी में शादी नहीं कर सकते। अगर आप शादीशुदा है तो यह पत्नी के रूप में आपको वर्जित ही है। तो विचारपूर्वक और गुरु के आश्रय में ही यह साधना आपको करनी चाहिए। रात्रौ पुष्पेण गत्वा शुभाशयोपकल्पयेत् जाति पुष्पेण वस्त्रेण चंदनेन च पूजयेत् धूपम गुग्गुलं दत्वा जपेत् दष्टसहस्रकं जपान्ते शीघ्रमायाति चुम्बत्या लिंगयत्यपि सर्वालंकार संयुक्ता संभोगादि समन्विता कुबेरस्य गृहादेव द्रव्यमाकृष्य यच्छति। रात्रि हो जाने पर मंदिर में आसन बिछाकर सजाएं तथा चमेली के पुष्प एवं चंदन आदि से पूजन करें और गूगल की धूप देकर मंत्र का 8000 जाप करें। जबकि समाप्ति पर संपूर्ण अलंकारों से युक्त होकर यक्षिणी आगमन करती है और साधक का आलिंगन, चुम्बन आदि करके उनसे शारीरिक संबंध बनाती है तथा कुबेर के खजाने से भी धन लाकर देती है। आप हमेशा साधना करते समय यह चीज़ का ध्यान रखें कि यक्षिणियों से शारीरिक संबंध नहीं बनानी है, इससे बाद में आपको ही आनी होगी। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये महादेव महापंडित रावण को बता रहे हैं। और रावण जैसे विद्वान भी यक्षिणी साधना करने से पहले बहुत विचार करके ही करेंगे। तो हम साधारण मनुष्य बहुत ही सोच विचार करके हमको करना होता है। यक्षिणी सिद्ध होने पर कार्य बड़ी सुगमता से हो जाती है, बुद्धि भी सही रहती है और कठिन से कठिन समस्या को तुरंत हल किया जा सकता है। इसका एक फल और मिलता है कि कोई भी अपने मन की बात को अगर छुपाने की कोशिश करता है तो उसके हाव भाव से पहचाना भी जा सकता है कि वह अपने मन के अंदर क्या भेद छुपा कर रख रहा है। यक्षिणी प्रमुख रूप से 16 प्रकार की होती है, पर यहाँ पर हम आपको 14 प्रकार की बता रहे हैं। महायक्षिणी, सुंदरी, मनोहरी, कनक यक्षिणी, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नटी, रागिनी, विशाला, चंद्रिका, लक्ष्मी, शोभना और मर्दना। यक्षिणी सिद्ध कैसे करें? महर्षि दत्तात्रेय का मत है कि आषाढ़ सुदी पूर्णमासी शुक्रवार के दिन पड़े तो गुरुवार को ही नहा धोकर एकांत स्थान का चुनाव कर लेना चाहिए और पहले से ही पूजा पाठ का सभी सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। अथवा श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन चंद्र में बल हो तो तब साधना का उत्तम फल मिल जाता है। साधना में सबसे पहले शिव जी का आराधना करना चाहिए। साधना काल में
भगवान भोलेनाथ की साधना करनी चाहिए। यह साधना किसी केले के अथवा बील के पेड़ के नीचे की जाती है। शिव जी का आराधना मंत्र इस प्रकार है: ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकाय नमः स्वाहा, ओम यक्षराजाय नमः स्वाहा, ओम त्रिलोचनाय स्वाहा। अब कैसे पूजन करना है? अपने चित्त को एकाग्र कर लें और उपरोक्त मंत्र को 5-5 हजार बार जाप कर लें। यह जाप किसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही होना चाहिए। उसके बाद घर आकर कुंवारी कन्याओं को खीर का भोजन करवाएं। दूसरी क्रिया है कि किसी बट या पीपल के पेड़ की जड़ में शिव जी की स्थापना करके जल चढ़ाते रहे और प्रत्येक मंत्र की 5000 जाप करें। और बहुत जगह पर आपने सुना होगा अष्टयक्षिणी। अष्टयक्षिणी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, ये भी महादेव रावण को बता रहे हैं। बहुत से लोग यक्षिणी का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ये बहुत भयानक होती है, किसी चुड़ैल की सी प्रेत कन्या की तरह, मगर ये सब मन के वहम है। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर स्वयं भी यक्ष जाति के। यक्षिणी साधना का साधना के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ है। यक्षिणी प्रेमिका मात्र ही होती है, भोग्या नहीं। और यूं भी कोई स्त्री भोग की भाव भूमि में भाव भूमि तो हो ही नहीं सकती। वह तो सही अर्थों में सौंदर्य बोध, प्रेम को जागृत करने की भाव भूमि होती है। यद्यपि मन का प्रस्फुटन भी दैहिक सौंदर्य से होता है, किंतु आगे चलकर वह भी भावनात्मक रूप में परिवर्तित होता है। और भावना का सबसे श्रेष्ठ प्रस्फुटन तो स्त्री के रूप में सहभागिनी बनाकर एक लौकिक स्त्री के सौंदर्य में सत्य है, तो क्यों नहीं यक्षिणी के संदर्भ में सत्य होगा। वह तो प्राय कई अर्थों में एक सामान्य स्त्री से श्रेष्ठ स्त्री होती है। तंत्र विज्ञान के रहस्य को यदि साधक पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है तो फिर उसके सामाजिक समस्या या वादा जैसी कोई वस्तु स्थिर नहीं रह पाती। तंत्र विज्ञान का आधार ही है कि पूर्ण रूप से अपने साधक के जीवन से संबंधित बाधाओं को समाप्त कर एकाग्रता पूर्वक उसे तंत्र के क्षेत्र में बढ़ने के लिए अग्रसर करें। साधक सरलता पूर्वक तंत्र की व्याख्या को समझ सके, इस हेतु तंत्र में अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिनमें अत्यंत गुह्य और दुर्लभ साधनाएं वर्णित हैं। साधक यदि गुरु कृपा प्राप्त कर किसी एक तंत्र का भी पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेता है तो उसके लिए पहाड़ जैसा समस्या भी अत्यंत लघु छोटी समस्या प्रतीत होती है। साधक को यदि गुरु के प्रति विश्वास न हो, यदि उसमें जोश न हो, उत्साह न हो, तो फिर वह साधनाओं में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। साधक तो समस्त सांसारिक क्रियाएं करता हुआ भी निर्लिप्त भाव से अपने इष्ट चिंतन में प्रवृत्त रहता है। ऐसे ही साधकों के लिए उड्डामरेश्वर तंत्र में एक अत्यंत उच्च कोटि की साधना वर्णित की गई है, जिसे संपन्न करके वह अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है तथा अपने जीवन में पूर्ण भौतिक सुख संपदा को पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। अष्टयक्षिणी साधना के नाम से वर्णित यह साधना प्रमुख रूप से यक्ष की श्रेष्ठ रमणियां जो साधक के जीवन में संपूर्णता का बोध कराती है। ये प्रमुख यक्षिणियां का नाम है सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नटी, अनुरागिणी। प्रत्येक यक्षिणी साधक को अलग अलग प्रकार से सहयोगिनी होती है, अतः साधक को चाहिए कि वह 8 यक्षिणियों को ही सिद्ध कर ले। सबसे पहले आती है सुर सुंदरी यक्षिणी। यह सुडौल देह वाली, आकर्षण चेहरा, दिव्य आवा लिए हुए, नाजुकता से भरी हुई है। देव योनि के समान सुंदर होने के कारण इसे सुर सुंदरी यक्षिणी कहा गया है। सुर सुंदरी की विशेषताएं हैं कि यह साधक उसे जिस रूप में पाना चाहता है वह प्राप्त होता है, चाहे वह माँ का स्वरूप हो, चाहे वह बहन का या पत्नी का या प्रेमिका का। यह यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। दूसरी आती है मनोहारिणी यक्षिणी। अंडाकार चेहरा, हरिण के समान नेत्र, गौरवर्णीय, चंदन की सुगंध से आपूरित मनोहारिणी यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि वह कोई भी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसके सम्मोहन पास में बंध ही जाता है। वह साधक को धन आदि प्रदान कर उसे संतुष्ट कराती है। अब कनकावती यक्षिणी। रक्त वस्त्र धारण की हुई, मुग्ध करने वाली और अनित्य सौंदर्य की स्वामिनी 16 वर्षीय बाला स्वरूपा कनकावती यक्षिणी है।
कनकवती यक्षिणी को सिद्ध करने के पश्चात साधक में तेजस्विता तथा प्रखरता आ जाती है। फिर वह विरोधी को भी मोहित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह साधक की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होती है। उसके बाद आती है कामेश्वरी यक्षिणी, सदैव चंचल रहने वाली, उद्दाम यौवन युक्त, जिससे मादकता छलकती हुई बिंबित होती है। साधक का हर क्षण मनोरंजन करती है कामेश्वरी यक्षिणी। यह साधक को पौरुष प्रदान करती है तथा पत्नी सुख की कामना करने पर पूर्ण पत्नीवत रूप में साधक की कामना करती है। साधक को जब भी द्रव्य की आवश्यकता होती है वह तत्क्षण उपलब्ध कराने में सहायक होती है। उसके बाद रतिप्रिया यक्षिणी आती है, सोने के समान देह से युक्त, सभी मंगल आभूषणों से सुसज्जित, प्रफुल्लता प्रदान करने वाली रतिप्रिया यक्षिणी है। रतिप्रिया यक्षिणी साधक को हर क्षण प्रफुल्लित रखती है तथा उसे दृढ़ता प्रदान करती है। साधक और साधिका यदि संयमित होकर इस साधना को संपन्न कर ले तो निश्चय ही उसे कामदेव और रति के समान सौंदर्य की उपलब्धि होती है। पद्मिनी यक्षिणी, कमल के समान कोमल श्याम वर्ण, उन्नत स्तन, अधरों पर सदैव मुस्कान खिलती हुई तथा इसके नेत्र अत्यधिक सुंदर होते हैं। पद्मिनी यक्षिणी साधना साधक को अपना सान्निध्य नित्य प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने साधक को आत्मविश्वास व स्थिरता प्रदान करती है तथा सदैव उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर कराती है। नटी यक्षिणी, नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। यह अपने साधक को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करती है तथा किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में साधक को सरलतापूर्वक निष्कलंक बचाती है। अनुरागिणी यक्षिणी, अनुरागिणी यक्षिणी शुभ्र वर्ण है। साधक पर प्रसन्न होने पर उसे नित्य धन, मान, यश आदि प्रदान करती है तथा साधक की इच्छा होने पर उसके साथ उल्लास भी करती है। अष्टयक्षिणी साधना को संपन्न करने वाले साधक को यह साधना अनियमित होकर करनी चाहिए। संपूर्ण साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। साधक यह साधना करने से पूर्व यदि संभव हो तो अष्टयक्षिणी दीक्षा भी ले सकते हैं। साधना काल में मांस मदिरा का सेवन ना करें तथा मानसिक रूप से निरंतर गुरु का मंत्र जाप करते रहें। यह साधना रात्रि काल में ही संपन्न करें। साधनात्मक अनुभवों की चर्चा किसी से भी ना करें, ना ही किसी अन्य को साधना के विषय में बताएं, परंतु गुरु को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को साधना से संबंधित अनुभव को बताना नहीं है। निश्चय ही यह साधना साधक के जीवन में भौतिक पक्ष को पूर्ण करने में अत्यंत सहायक होगी, क्योंकि अष्टयक्षिणी सिद्ध साधक को जीवन में कभी भी निराशा या हार का सामना नहीं करना पड़ता है। वह अपने हर क्षेत्र में अद्वितीयता प्राप्त करता है। अब अष्टयक्षिणी साधना कैसे किया जाए? इस साधना में आवश्यक सामग्री है एक रुद्राक्ष माला, अष्टयक्षिणी यंत्र और गुरु की आशीर्वाद। अष्टयक्षिणी साधना में बहुत सी जगह पर बहुत सारे सामग्रियों का चर्चा होती रहती है, परंतु वो सब विविध बहुत सारे आश्रमों द्वारा अपने व्यापार के लिए बताया हुआ है। परंतु जो गुरुजी ने बताए थे वह आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपको अष्टयक्षिणी यंत्र, 8 कलश और रुद्राक्ष की एक माला और पवित्रता और गुरु पर पूर्ण विश्वास, ये हो तो यह साधना संपन्न हो जाता है। अब यह साधना कैसे करें? सबसे पहले साधक यह साधना किसी भी शुक्रवार को प्रारंभ कर सकता है। यह 3 दिन की साधना है, लेकिन इसको आपको 21 दिन तक करना ही है। लकड़ी की बजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछाए तथा उस पर कुमकुम से अष्टयक्षिणी यंत्र बनाए। अगर यंत्र नहीं बना सकते तो अष्टदल कमल बनाए और उसके बीच में रीम बीज अंकित कर दें और उस बीज के ऊपर आपको अष्टयक्षिणी यंत्र स्थापित कर दें। अब अष्टयक्षिणी का ध्यान करके अष्टयक्षिणी यंत्र को कुमकुम, पुष्प तथा अक्षत से पूजन करें। धूप तथा दीप लगाएं। फिर क्रमानुसार दिए गए हुए 8 यक्षिणियों के मंत्रों की एक एक माला जाप करें। प्रत्येक यक्षिणी मंत्र की एक माला जाप करने से पूर्व तथा बाद में मूल मंत्र की एक माला अवश्य आपको जाप करना चाहिए। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, पहले मूल मंत्र की एक माला जाप करें, फिर सुर सुंदरी यक्षिणी का मंत्र एक माला जाप करें, फिर
मूल मंत्र की एक माला जाप करें। फिर क्रमशः प्रत्येक यक्षिणी से संबंधित मंत्र का जाप करना आपको चाहिए। 21 दिन तक आपको करनी चाहिए। अब आपको मूल यक्षिणी मंत्र के विषय में बताने जा रहे हैं। मूल मंत्र है, मूल अष्टयक्षिणी मंत्र है, ओम ऐं श्रीं अष्टयक्षिणी सिद्धिं सिद्धिं देहि नमः। ओम ऐं श्रीं अष्टयक्षिणी सिद्धिं सिद्धिं देहि नमः। सुर सुंदरी मंत्र, ओम ऐं ह्रीं आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। मनोहारिणी मंत्र, ओम ह्रीं आगच्छ मनोहारी स्वाहा। कनकावती मंत्र, ओम ह्रीं रूं रक्ष कर्मणि आगच्छ कनकावती स्वाहा। कामेश्वरी, ओम क्रीं कामेश्वरी वश्यम प्रियाय क्रीं ओम। रतिप्रिया मंत्र, ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। पद्मिनी यक्षिणी मंत्र, ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। नटी मंत्र, ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। और अनुरागिणी मंत्र, ओम ह्रीं अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। आप यह मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। मंत्र जब समाप्ति पर साधक साधना कक्ष में ही सोए। अगले दिन पुनः इस प्रकार से साधना संपन्न करें तथा 21 दिन तक इसी प्रकार से आपको साधना संपन्न करनी है। 21 दिन के पश्चात जितने भी पूजा में प्रयुक्त सामान है, रुद्राक्ष माला को छोड़कर सभी बहते हुए नदी में प्रवाहित करते। अब आपको जानकारी के लिए हम यक्षिणी कवच भी बताने जा रहे हैं। यह यक्षिणी कवच से आपको साधना में बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। यह यक्षिणी कवच आपको कम से कम 3 बार, 5 बार या 7 बार पाठ करना चाहिए। इस कवच के पाठ से किसी भी प्रकार की यक्षिणी साधना में विपरीत परिणाम प्राप्त नहीं होते और साधना में जल्दी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस कवच के जप से समस्त प्रकार की सिद्धियां देने वाली यक्षिणी साधक की सुरक्षा करती है, नियंत्रण में आ जाती है और साधक के सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। यक्षिणी साधना से जुड़ा यह कवच अपने आप में ही दुर्लभ है। इस कवच के जपने से यक्षिणियों का वशीकरण भी होता है। अब शुरू करते हैं यक्षिणी कवच। ओम श्री उन्मत्त भैरव उवाच शृणु कल्याणी मधुवाक्यम कवचम देव दुर्लभम यक्षिणी नायिकानां तु संक्षेपात् सिद्धिदायकम ज्ञानमात्रेण देवेशी सिद्धिमाप्नोति निश्चितम यक्षिणी स्वयमायाति कवच ज्ञानं मात्रतः सर्वत्र दुर्लभम देवी डामरेषु प्रकाशितम पठनात् धारणात् मर्त्यो यक्षिणी वशं मानयेत् अथ विनियोगः। ओम अस्य श्री यक्षिणी कवचस्य श्री गर्ग ऋषि गायत्री छंद श्री अमुकी यक्षिणी देवता। अब आप यहाँ पर जिस यक्षिणी की साधना कर रहे हैं अमुकी की जगह पर उस यक्षिणी का नाम रख सकते हैं। साक्षात सिद्धि समृद्धयत् पाठे विनियोगः। ऋष्यादिन्यास। ओम श्री गर्ग ऋषये नमः शिरसि गायत्री छंदसे नमः मुखे श्री रतिप्रिया यक्षिणी देवताये नमः हृदि साक्षात सिद्धिं समृद्धयेत् पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे। अब मूल पाठ शुरू होता है। शिरो में यक्षिणी पातु ललाटम यक्ष कन्यका मुखम श्री धनदा पातु कर्णों में कूलनायिका चक्षुषी वरदा पातु नासिकां भक्तवत्सला केशाग्रं पिंगलां पातु धनदा श्री महेश्वरी स्कंदौ कूललपा पातु गलं में कमलानना किरातिनी सदा पातु भुजयुग्मं जटेश्वरी विकृतास्या सदा पातु महावज्रप्रिया मम अस्त्रहस्ता पातु नित्यं पृष्ठमुत्तरदेशकं भेरुण्डा माकरी देवी हृदयं पातु सर्वदा अलङ्कारान्विता पातु नितंबं स्थलं दया धर्मिकां गुह्यदेशं मे पादयुग्मं सुरांगना शून्यगारे सदा पातु मंत्रमाता स्वरूपिणी निष्कलंका सदा पातु चाम्बुवत्यखिलं तनु प्रान्तरे धनदा पातु निजबीज प्रकाशिनी लक्ष्मी बीजात्मिका पातु खड्गहस्ता शमशानके शून्यागारे नदी तीरे महायक्षे सकन्यका पातु मां वरदाख्या में सर्वांगं पातु मोहिनी महासंकट मध्ये तु संग्रामे रिपुसंचये क्रोधरूपा सदा पातु महादेव निसेविका सर्वत्र सर्वदा पातु भवानी कुलदायिका इत्येतत् कवचं देवी महायक्षिणी प्रीतित्वम् अस्यापि स्मरणादेव राजत्वं लभते चिरात् पंचवर्षसहस्राणि स्थिरो भवति भूतले
देवज्ञानी सर्वशास्त्र वेत्ता भवति निश्चितम् अरण्ये सिद्धिमाप्नोति महाकवच पाठतः यक्षिणी कुलविद्या च समायाति सुसिद्धता अणिमा लगिमा प्राप्ति सुखसिद्धिस्फलं लभेत् पठित्वा धारयित्वा च निर्जनेरण्यमन्तरे स्थित्वा जपेल्लक्ष्यमन्त्रमिष्टसिद्धिं लभेन्निशि भार्या भवति सा देवी महाकवच पाठतः ग्रहणादेव सिद्धि स्यात् नात्र कार्या विचारणा। यह हुआ यक्षिणी कवच। हमारे गुरुजी हमसे हमेशा बोलते थे कि यक्षिणियाँ एक बार धरती पर आने के बाद कभी फिर देवलोक पर वापस नहीं जा सकती। हर यक्षिणियों की अपनी अपनी उपनिवेश होती है और वो पृथ्वी के ही कोई कोने में रह जाती है। तो जो साधक यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है, वो साधक जब अपना देह त्याग करता है तो वो यक्षिणियाँ भी पृथ्वी में ही रह जाती है। तो आप सभी साधना करके लाभ ले सकते हैं। अभी हमने जो कुछ भी बताया ये सभी महादेव और रावण के बीच जो भी वार्तालाप हुआ था उसका मूल पाठ विधान है। इसी के आधार पर ही आप साधना संपन्न नहीं कर सकते। अगर आपको साधना संपन्न करना हो तो कोई अनुभवी गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही साधना संपन्न कर सकते हैं। यह वीडियो हम केवल जानकारी के लिए और यह ज्ञान को विस्तार के लिए ही यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो यह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साधक साथियों तक यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार ऐसे ही कुछ ज्ञानमूलक बातें लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय माँ काली।